हुआ, एक नया देश बना पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिसकी नापाक हरकतें हिंदुस्तान के खिलाफ रहती हैं और हर बार मुंह की खाता है पाकिस्तान। कल देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। उससे पहले देश में विभाजन पर एक बार फिर से सियासी उबाल आ गया। एमपी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस को विभाजन का जिम्मेदार माना है। साथ ही विभाजन के वक्त हिंदुओं पर हुए अत्याचार के लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार है। उधर कांग्रेस ने सीएम के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि विभाजन का दर्द जानना है तो दिल्ली जाकर आडवाणी जी से पूछें, वो भी पाकिस्तान से भारत आए थे। विभाजन के दंश पर वार और पलटवार जारी है। बंटवारे पर तकरार फिर एक बार। जो कांग्रेस के नेता ने कहा था किसी भी हालत में आप चिंता मत करिए, देश का बंटवारा नहीं होगा, ये झूठ बोल करके हमारे लाखों हिंदू भाई बहनों को मौत के मुंह में धकेला गया। कत्लेआम की कहानी 77 साल पुरानी। माननीय मोहन यादव जी आज दिल्ली जाएं और विभीषिका का दर्द क्या होता है जो तो 2014 के बाद आडवाणी जी भोग रहे हैं। विभाजन का दंश कांग्रेस पर तंज। जो देश में लाखों करोड़ों लोगों को बेघर कर गए और लाखों करोड़ों लोगों के जीवन गंवाने पड़े, कांग्रेस पार्टी को इस बात की जिम्मेदारी लेना चाहिए। देश में 1947 में बंटवारा हुआ। इस दिन को बीजेपी विभाजन विभीषिका के रूप में मनाती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बंटवारे के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। साथ ही हिंदुओं पर हुए अत्याचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए संघ को गद्दार बता दिया है। विभाजन का दंश देश झेल रहा है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो 77 साल विभाजन को हो गए हैं और आज भी वो जख्म गहरे हैं। वो दौर याद है जब कत्लेआम हुआ। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। और पहले ले लेते हैं सवाल, आखिर किन सवालों पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहला सवाल है, बंटवारे का दंश कब तक झेलेगा देश? दूसरा सवाल है, क्या फायदे के लिए किया गया विभाजन? और अगला सवाल है, सेल्फ गोल के लिए बंटवारे का सहारा आखिर क्यों? तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चार खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। जयंत वर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी, सबसे पहला सवाल आपसे है कि आखिर जिम्मेदार ठहरा रहे हैं आप कांग्रेस को इस विभाजन के लिए, कैसे और क्यों जिम्मेदार है कांग्रेस इस विभाजन के लिए और इस विभीषिका के लिए? समझाएं जरा, दर्शक भी समझना चाहेगा। देखिए प्रशांत जी, देश के सामने सभी तथ्य हैं और तथ्यों के आधार पर ही बात होना चाहिए। देश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार आजादी के आंदोलन और आजादी का श्रेय लेने की कोशिश करती है, तो मुझे बताइए, आजादी जिस कीमत पर देश को मिली वो कीमत थी विभाजन। तो विभाजन स्वीकार किया कांग्रेस के नेताओं ने, क्योंकि कांग्रेस का एक परिवार विशेष देश में जल्दी सत्ता चाहता था। इसलिए देश के विभाजन की कीमत पर लाखों लोगों की जान, करोड़ों लोगों के घर बर्बाद हो गए और पूरी तरह से उनका जीवन उथल पुथल में फंस गया। तो उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, उन्हें स्वीकार करना चाहिए। देश में विभाजन को स्वीकार करने वाले, विभाजन पे दस्तखत करने वाले कांग्रेस के नेता हैं। इसीलिए हमारा ये मानना है कि जहां देश की जनता को आजादी को याद करना चाहिए, स्वतंत्रता दिवस को गर्व के साथ मनाना चाहिए, और हमारी पार्टी लगातार देश भर में तिरंगा यात्रा करके स्वतंत्रता दिवस को मजबूती से मना रही है, वहीं देश की जनता और नई पीढ़ी को यह भी पता होना चाहिए कि हमें आजादी किस कीमत पर मिली, किस तरह से कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए देश का विभाजन करवाया और केवल अपनी जल्दी सत्ता पाने की लालसा में देश में। लेकिन आजादी के लिए श्रेय भी दे रहे हैं फिर?
देखिए प्रशांत जी, मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि कांग्रेस के नेता अपने आप को श्रेय लेते हैं आजादी का, और विभाजन की विभीषिका से कैसे भाग सकते हैं, जबकि आजादी कांग्रेस का आंदोलन नहीं था, ये देश का आंदोलन था, सामूहिक आंदोलन था। आपने कहा कि कांग्रेस जो नेता थे वो कांग्रेसी श्रेय लेते हैं जी। कांग्रेस का एक परिवार विशेष जो उस समय नेतृत्व कर रहा था, जिन्हें आजादी के बाद देश की सत्ता मिली, मेरा स्पष्ट आरोप है उन्होंने देश के बंटवारे की कीमत केवल इसलिए लगाई ताकि उन्हें देश की सत्ता मिल सके, और उस कीमत पर सत्ता पाई जिसमें लाखों लोग शहीद हुए। तो लाखों लोगों की शहादत की जिम्मेदार कांग्रेस और कांग्रेस का वही नेतृत्व, वही परिवार है। इसीलिए देश की जनता को जानने का अधिकार है कि आजादी हमें किस कीमत पर मिली है। पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के हाथ उन लोगों की शहादत से रंगे हैं। जी ठीक बात है। चलिए अवनीश बुंदेला जी, आजादी का श्रेय अगर आप लेते हैं तो उस विभीषिका की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ये एक अनुमानित आंकड़ा है, हो सकता है ये आंकड़ा उस दौरान और बड़ा रहा हो। 2 करोड़ से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे, इसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पाकिस्तान प्रेम बार बार उजागर हुआ है। आप मतलब जिस पार्टी ने, जिसके आरएसएस संगठन ने देश की आजादी में एक नाखून तक नहीं कटाया, वो आज विभीषिका दिवस मना रहे हैं। मैं एक वाक्य बताता हूं। सन 1939 में हेडगेवर से आपके पास ये सुभाष चंद्र बोस जी गए कि आपके 7,000 स्वयंसेवक हो गए हैं, आप कृपया इनको हमारी आजाद हिंद फौज में भर्ती करा दीजिए, हमारे लिए मदद हो जाएगी। तो इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि उनका भी प्रशिक्षण चल रहा है और वो बीमारी का बहाना बनाकर कम्बल ओढ़कर सो गए थे। तथ्य बताइए प्रशांत जी, तथ्य के साथ बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कोई तथ्य डॉक्यूमेंट्री प्रमाण हो तो पेश करिए ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपकी बात पे। आपके पास है, तथ्य आपके पास है, तथ्य आपके पास है क्या? तथ्य आपके पास है, और मैं बताता हूँ। क्या झूठ बोलते हो? आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने देश छोड़ने के बाद बनाई, ये देश जानता है। जब उन्होंने भारत छोड़ दिया उसके बाद आजाद हिंद फौज बनाई। यादव जी सुन लीजिए, अजय यादव जी फिर भी झूठ बोलते हो। अजय यादव जी शांति से सुना है आपको, सुन लीजिए, अवनीश जी को भी सुन लीजिए, देखिए जवाब दीजिएगा, फिर सुन लीजिए पहले। क्या तथ्यों के साथ बात करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तथ्य रखें। दुनिया जानती है आजाद हिंद फौज तब बनी जब सुभाष चंद्र बोस भारत छोड़ के चले गए। तो कहां से आ गए वो संघ मुख्यालय में? कितना झूठ बोलते हो, बात करते हो। इनको बोलने दो, बकर बकर करने दो। जनता को झूठ बोल के 50 साल राज किया और झूठ बोलना चाहते हो। बकर आप कर रहे हो, मुझे मैं कह रहा हूँ तथ्य पेश करो। अजय जी शांत हो जाएं। अजय यादव जी तथ्य आप, अजय यादव जी सुन लीजिए, और भी 2 मेहमान है हमारे साथ, 2 मेहमान और है, प्लीज सही बोलो। बौखलाते क्यों? सही बोलो, झूठ क्यों बोलते हो? अरे सुन ले, अरे झूठ बोलो, बदतमीजी मत करो, प्लीज पे मत आओ। अवनीश जी भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए, बात करिए, भाषा की मर्यादा का ख्याल रखिए। आप दोनों से रिक्वेस्ट है। अजय यादव जी प्लीज, अजय यादव जी सुनिए पहले, अजय यादव जी सुन लीजिए पहले। इस तरह से चर्चा नहीं होती है। सुनिए, अजय यादव जी के परिवार को मैं अच्छे से जानता हूं। इनके पिता, इनके दादाजी खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे। तो सबसे पहले ये बताएं, क्या वो गलत थे? वो खुद कांग्रेस के साथ थे। तो मुझे बता अजय यादव जी किस आधार पर कह रहे हैं? इनके दादाजी खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, और आज इस सत्ता की लालसा में बैठकर खुद अपने दादाजी पर सवाल खड़े कर रहेंगे। अगर इतने नीचे गिर रहे तो मैं बताता हूं। और सुनिए, देखिए यही दिवालियापन है कांग्रेस पार्टी का। सुनिए, दिवालियापन हमारा नहीं अजय यादव जी, आपका है, क्योंकि आप सुन नहीं पा रहे हैं। ये सवाल क्यों नहीं रहेगा कि भाई अगर आजादी का श्रेय आप लेते हैं तो उस विभीषिका का जो जाने गई, क्या फिर उनकी जिम्मेदारी आप लोगों की नहीं थी? नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी ना आजादी का। देखिए एक बात देखिए प्रशांत भाई, मेरी बात नहीं आ पाई है। अगर आप ऐसे चर्चा कराएंगे तो हम आगे से चर्चा में नहीं बैठेंगे। अगर आप इससे घटिया ढंग से चर्चा कराएंगे तो क्षमा चाहते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को मत बुलाया करो। अगर आप भाजपा के प्रवक्ता को चुप नहीं करा सकते, उसकी आवाज डीप नहीं कर सकते, तो अकेले चर्चा कर लिया करो, ना बुलाया करो हम लोग को। यह गलत बात है। अरे आप चाहते हैं कि आपकी आवाज भी बीप कर दें? अवनीश जी जब अगर अजय यादव जी कहेंगे कि इन्हें चुप कराई तो आपकी आवाज बीप कर दें, फिर ये चाहते हैं क्या? नहीं कर दीजिए। अगर मैं अजय यादव जी के बीच में बोलूं, अगर आवाज दबाना हमारा मकसद नहीं है। आवाज दबाना, जी सुन लीजिए, बात यहाँ क्लियर कर लीजिए। आवाज दबाना का मकसद है हमारा, आवाज दबाना मकसद है। भाई
सुन लीजिएगा, सुन लीजिएगा, ये आपका विवेक हो सकता है, आपको आना है न्यूज़ 18 की चर्चा में आइए, आपका विवेक है, नहीं आना है मना कर दीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है न्यूज़ 18 की चर्चा में आने के लिए। मैंने धैर्यता से सुना दिया आपको, आपका विवेक है, सकते हैं तो ये आपका मना कर दीजिएगा, अगर आपको न्यूज़ 18 की चर्चा में नहीं आना है तो मना कर सकते हैं आप। मुझे आप एक्स्ट्रा, मुझे सुनिए, मैं, हम लोग कोई पहले से नहीं कहते कि हमको डिबेट में बुलाओ, आपके फोन आते तो हम आते हैं, हम कोई पीले चावल देके नहीं आते आपके पास कि हमको बुला लो, ठीक है। अगर आपको लगता है विपक्ष आपको इतना बुरा लगता है प्रशांत भाई, तो अकेले चर्चा कर लिया करो। सबसे अभी तक ज्यादा समय आपके पास रहा है अवनीश जी, ज्यादा समय आपके पास रहा है। बोलने कहां दे रहे हो, अभी भी हम बोलने कहां दे रहे हो? देश की आजादी में जिस पार्टी ने शहादतें दी, देश की आजादी में जिसके हजारों कार्यकर्ता शहीद हुए, आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप विभीषिका दिवस मना रहे हैं। अरे साहब, अच्छा हुआ आपको आजादी मिल गई, नहीं तो ये जो लोग आज विभीषिका दिवस मना रहे हैं, किसी अंग्रेज के यहां जाकर पाखाना साफ कर रहे होते। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों से तनख्वाह ले रहे थे, ये वही लोग हैं जो आजादी को गलत मानते थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने 50 साल तिरंगे का सम्मान नहीं किया, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों से तनख्वाह लेते थे, अंग्रेजों के एजेंट बनकर बैठे थे, और आज हमसे बहस कर रहे हैं। मुझे बताएं, और आज 14 अगस्त को आप विभीषिका दिवस मना रहे हैं, झंडा फहरा रहे हैं, मतलब आप पाकिस्तान प्रेमी हैं। आप पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मना रहे हैं, मतलब आप पाकिस्तान के स्वतंत्र होने पर जश्न मना रहे हैं। अच्छा होता कल मनाते, लेकिन कल नहीं मनाएंगे। अब कमेंट ले लूं, आज से आप विवाद क्रिएट कर रहे हैं। अब कमेंट ले लूं अजय यादव जी का इस पर। बार कौन गया पाकिस्तान? आडवाणी के जिन्ना की मजार पे ठुमके लगा के आए। अजय यादव जी, छोटा कमेंट जल्दी, पाकिस्तान अजय यादव जी, नहीं अजय यादव, छोटा कमेंट। प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी, अरे साहब, अवनीश जी, डिबेट खत्म हो जाएगी। अजय यादव के दादाजी खुद स्वतंत्रता सेनानी रहे, क्या वो भी गद्दार थे? अजय यादव पता है, हमारा योगदान है, आपका कोई योगदान नहीं है, आपका कोई योगदान नहीं है, हमारा योगदान है आजादी में। यही मेरा कहना है कि कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं है, वो सभी की सामूहिक लड़ाई थी। देश के प्रधानमंत्री शांत हो जाएं। दो और मेहमान है हमारे साथ, दो और खास मेहमान हैं। जयंत वर्मा जी, इतिहास झुटलाया जा सकता है क्या? जयंत वर्मा जी, ये जिस विषय पे आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये सतही बातों वाला नहीं है, ये इतिहास का बड़ा गंभीर विषय है और इसमें तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए। ये एक पुस्तक है महात्मा गांधी पूर्णाहुति, ये तृतीय खंड है, नवजीवन प्रकाशन मंदिर का है और प्यारेलाल गांधी का लिखा हुआ है। प्यारेलाल जो थे वो गांधी जी के सचिव होते थे और इसकी फॉरवर्ड लिखी है राजन बाबू ने, और इसके पेज नंबर 226 और 227 को आप पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि कांग्रेस कार्य समिति ने जब विभाजन की प्रस्ताव को मंजूर कर लिया तो उसमें कई लोगों ने, पुरुषोत्तम दास टंडन है और स्वामी सहजानंद सरस्वती और कई लोगों ने कहा कि हमको 1000 साल की गुलामी मंजूर है पर विभाजित भारत नहीं मंजूर है। तब जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के पास गए और उनसे कहे कि आप अपनी मोरल अथॉरिटी का इस्तेमाल करके विभाजन के पक्ष में बात करिए। और फिर गांधी जी 14 जून 1946 को कांग्रेस की महासमिति में गए और वहां उन्होंने कहा कि मैं तो हालांकि विभाजन के खिलाफ हूं, परंतु कई निर्णय ऐसे हैं जो कि हमको लेने चाहिए, और आज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ, लोकतंत्र वाला भारत पसंद नहीं है, ये बताता है कि अंग्रेजों के उन्होंने कहा था कि मैं ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप विभाजन को स्वीकार करें। असली जो है विभाजन के गुनहगार हैं वो गांधी जी हैं। और अंग्रेजों के सुन लीजिए, राजनीतिक विश्लेषक है जयंत वर्मा जी, गांधी के प्रतिनिधि नहीं है वो। आजाद भारत, मतलब आज ये सवाल खड़े कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस पर, आज ये सवाल खड़े कर रहे हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, ये सवाल खड़े कर रहे हैं सरदार सतीश एलिया जी के पास जाऊंगा। सतीश एलिया जी पर, जिन्होंने सतीश एलिया जी आजादी मिली, आजादी का नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। इस तरह के लोग तो ये भी कहते हैं, इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि भाई कुर्सी के लिए विभाजन हो गया। सतीश एलिया जी, देखिए वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात की, एक बहुत गंभीर विषय है जी, इसको अपन सामान्य राजनीतिक बहसों की तरह नहीं ले सकते जी।
जितनी ज्यादा मौतें विश्व युद्ध में नहीं हुई थी, उससे ज्यादा भारत पाकिस्तान के विभाजन में हुई थी। दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी थी, सबसे बड़ा नरसंहार वो था 1947 का जो विभाजन था जी। लेकिन उस विभाजन के से पहले भी हमें जाना पड़ेगा। अगर हम तथ्य की और तर्कों की बात करेंगे, सतीश जी, एक निवेदन है आपसे। भारत में 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय जो भारत का पूरा भूभाग था वो था 83 लाख वर्ग किलोमीटर था। 83 लाख वर्ग किलोमीटर था भारत। आज का जो अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है, बर्मा है, ये पूरा भारत एक संपूर्ण एक भारत होता था और जिसका आधिपत्य अंग्रेजों के पास नहीं था। भारत पर जिस शासन को कर रहे थे। मेरी बात सुन लें। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद सबसे पहले उन्होंने भारत से अलग किया अफगानिस्तान, भूटान को, सतीश जी एक निवेदन है आपसे, मेरी बात सुन लें। श्रीलंका सतीश जी एक निवेदन है आपसे, मेरी बात सुन लें। कुल मिलाकर आवाज अपनी जी। एक हिस्से को पाकिस्तान बना दिया, मजहब के आधार पर विभाजन किया और उस विभाजन को पूरे भारत ने स्वीकार नहीं किया था, ना ही पूरी कांग्रेस ने स्वीकार किया। बिल्कुल सही। और जब विभाजन हो ही गया तो पूरा मुकम्मल नहीं हुआ। मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना दिया गया पाकिस्तान जिसका नाम था, तो पूरे मुसलमानों को वहां भेजा जाना चाहिए था और वहां से सारे हिंदुओं को यहां लाया जाना चाहिए था। रातों रात के बजाय उसका एक टाइम पीरियड, टाइम फ्रेम तय हो सकता था, 1 साल में, 2 साल में, बिना किसी हिंसा के भी यह विभाजन हो सकता था और ज्यादा मुकम्मल और ज्यादा बेहतर हो सकता था। लेकिन त्रासदी भोगना पड़ी, लाखों लोगों का कत्ल हुआ, लाखों महिलाओं के साथ व्यभिचार हुआ। बहुत, जिसको कहते हैं कि वो उस त्रासदी को याद करके या उसके बारे में पढ़कर, अगर आप तमस को पढ़ेंगे उस समय के, आप या अमृता प्रीतम का पिंजर पढ़ेंगे, आप साहित्य अभी अगर उस समय का पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी थी और उसको याद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। आज जिनकी उम्र 15 साल है, जिनकी 20 से 25 से 50 साल है, उनको विभीषिका याद दिलानी ही हमें। अवनी जी के पास आ रहा हूं। अवनी जी, पूरा 1 मिनट, जितना वक्त बचा उसमें से 1 मिनट आपके लिए बड़ा वक्त है। आपको दोनों के बयानों पर आपत्ति थी, जयंत वर्मा जी के संदर्भ पर भी आपत्ति थी, सतीश एलिया जी जो कह रहे थे उस पर भी आप कुछ कहना चाहते थे। अवनी जी, बात रखिए अपनी। एलिया जी के बयान पर आपत्ति, एलिया जी से मैं निवेदन कर रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी आपने। एलिया जी के बयान पर कोई आपत्ति नहीं थी। एलिया जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, उन्होंने बड़ा बैलेंस बोला, ठीक है। बाकी मैं स्पष्ट एक बात कर दूं कि ये लोग विभीषिका के लिए रो रहे हैं, तो अभी 2020 और 21 में विभीषिका घटित हुई देश में। कोविड में 5 लाख से ज्यादा लोग मरे। एक अखबार ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश में 1.5 लाख लोग मरे 1 महीने में। तो मुझे बताएं उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर आप विभीषिका की बात करते हो, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में नरसंहार हुआ, उसका कौन जिम्मेदार है? गुजरात में आपका भूकंप आया, उसमें हजारों लोग मरे, उसका कौन जिम्मेदार? कृपया इस तरह की बातों से आप मुद्दे से ध्यान भटका रहे हैं। हम साफ कह रहे हैं हमें अच्छी बात करना चाहिए। कल देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, हमें सम्मान करना चाहिए उन लोगों का, उन स्वतंत्रता सेनानियों का जिन्होंने अपनी शहादत देके जेल में रहकर देश को आजाद कराया। और बहुत शर्मनाक बात है, इससे गंदी राजनीति देश में कहीं नहीं हो सकती जो भाजपा कर रही है। क्या विभीषिका दिवस मना रहे हैं? आप आजादी की बात नहीं कर रहे हैं। क्या हमें धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों का कि जिसके कारण से हमने आंखें, मैंने, आपने, प्रशांत भाई, आजाद भारत में आंखें खोली। आपको पता नहीं, जो लोग कह रहे हैं ना, जो आज बात कर रहे हैं वर्मा जी कि हमें 1000 साल की गुलामी पसंद है। अरे साहब, जब उनसे पूछिए, अंग्रेजों के समय जब कोड़े पड़ते थे, आपकी जमीन, आपका घर आपका नहीं होता था, आपका देश आपका नहीं होता था, कभी भी आपके कोई अधिकार नहीं थे, आपका कोई सम्मान नहीं था। पूछे क्या होती है गुलामी? जो ठीक है, बात आपकी लगभग हो गई है जी। आपकी बात को आगे ले जाता हूं। नहीं चाहिए अजय यादव जी, पाकिस्तान, अजय यादव जी, इसमें भी आप सियासत ढूंढ रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश जाके सेटल 2021 में आपने विभाजन विभीषिका दिवस घोषित कर दिया, इसके अलावा आपने इमरजेंसी के लिए भी काला दिवस घोषित कर दिया। इसमें भी तलाश लेते हैं आप अपने लिए सियासत। देखिए प्रशांत जी, देश की आजादी को भी हम सेलिब्रेट करते हैं। आज देश में लगातार तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपने कांग्रेस के कहीं नेता कार्यकर्ताओं को मनाते देखा तिरंगा यात्रा या आजादी का उत्सव? लेकिन देश की जनता को शहादत भी याद रखना पड़ेगी। हम महात्मा गांधी का शहादत दिवस 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आजादी में जिन 10 लाख लोगों की जानें गई तो उसको कैसे भुला दें? और ये आजादी
आजादी के आंदोलन की बात करते हैं। हमारे दादाजी आजादी के आंदोलन के सहभागी रहे, आज हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आज देश के प्रधानमंत्री देश आजाद कराया है, और अगर आप विदेश का मानते हो तो छोड़ दो ये देश। अजय यादव आप भी छोड़ दो, और जो वर्मा जी बैठे ये भी छोड़ दें। मैं तो कह रहा हूँ ईरान चले जाओ, इराक चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ। अगर आपको आजादी पसंद नहीं है, आजादी कांग्रेस ने दिलवाई ना, हम कह रहे छोड़ दो। अगर आपको पसंद नहीं है, अजय यादव को अपने दादाजी की मेहनत पसंद नहीं है, तो देश सामूहिक आंदोलन था। ये कांग्रेस का कोई हक नहीं था। कांग्रेस ने केवल आजादी के नाम पर राजनीतिक लाभ उठाया, सत्ता पाई, सत्ता पे बैठे। मैंने आपको बताया देश में आजादी में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे शहीदों को हिस्सा क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि एक परिवार ने हाईजैक कर लिया और आजादी के नाम पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। वक्त में एक एक छोटा छोटा कमेंट जयंत वर्मा जी का, सतीश एलिया जी का जरूर लेंगे। शोर मचाए, शोर जैसे जयंत वर्मा जी, मानसिक दिवालिया जयंत वर्मा जी, कुर्सियों का बंद और बांट हो गया था। विभिषका की बात कर रहे हो, अरे गुलमटो जी, जयंत वर्मा जी, कुर्सी के लिए ये विभाजन हुआ था, स्पष्ट लाइन ये आती है निकल कर। चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ। एक तरफ जिन्ना थे, दूसरी तरफ नेहरू। हाँ, एक वो दस्तावेज कम शब्दों में सर, 30 सेकंड। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कि पाकिस्तान का आर्किटेक्ट माना जाता है, वो उसने ये कहा था कि यदि ये आजादी मिलती है और सुभाष चंद्र बोस भारत के नेता होते हैं, तो मुझे रिलीजियसली डिवाइडेड इंडिया नहीं चाहिए। तो ये हालत थी, मतलब जो जिन्ना था उसका। माफी चाहूंगा जयंत वर्मा जी, समय कम है। सतीश एलिया जी, एक और आखिरी वक्त, क्या उस संदर्भ को छोड़ा जा सकता है जब कहा जा रहा था कि भाई अध्यक्ष का पद कांग्रेस का वल्लभ भाई पटेल को मिल रहा था, लेकिन नेहरू साहब के हाथ में चला गया? देखिए, मैं व्यक्तियों की बात करूंगा ही नहीं। मेरा कहना यह है, आज के दिन में, आज की तारीख में बहुत दर्द भरा याद का दिन है। अव्वल तो भारत का विभाजन होना ही नहीं था। 1857 से जो लगातार एक एक हिस्से को अंग्रेज हटा रहे थे हमसे, तो हमें यह समझना चाहिए था वो हमें किस स्थिति में ले जाना चाह रहे हैं अंग्रेज। हमें उनकी राजनीति में फंसना नहीं चाहिए था अंग्रेजों की, हम लेकिन उसमें फंसे। और अगर विभाजन अगर हुआ था, हो ही गया था, तो मुकम्मल बंटवारा होना चाहिए था। क्योंकि उस मुकम्मल बंटवारा नहीं होने के कारण जो रोज रोज पूरे देश में, जिस गोधरा की हम बात करते हैं, जो आज बांग्लादेश में हो रहा है या भारत के अलग अलग हिस्सों में पिछले 70 सालों में जो दंगे होते रहे हैं, वो नहीं होते यदि मुकम्मल बंटवारा होता। वाकई तो होना नहीं था, मुकम्मल होना आप कर रहे हैं, वो हुआ होता तो शायद वाकई ऐसी स्थिति ना होती। सतीश एलिया जी, जयंत वर्मा जी, अजय सिंह यादव जी, अवनीश बुंदेला जी, बहुत धन्यवाद महाडिबेट में शामिल होने के लिए। चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।